स्वामी श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का 17वां अध्याय देखेंगे और आज शाम को 16वां अध्याय और फिर कल सुबह 18वां जो अध्याय आखिरी भाग है वो देखेंगे। तो जो 17वां अध्याय जो चल रहा है उसमें जो 16वें अध्याय में बताया है उसके बाद में अर्जुन के मन में एक सवाल आ रहा है। ये सवाल ये है कि वो पूछ रहे हैं कि आपने दैवी और असुरी प्रकृति के बारे में बताया, पर जो लोग बीच में हैं, कुछ लोग दैवी प्रकृति के होते हैं तो और कुछ लोग असुरी प्रवृत्ति के होते हैं, पर क्या सब लोग इन्हीं कैटेगरीज में फिट हो जाते हैं? और ख़ास करके हम कह सकते हैं भगवान बोलते हैं 2 ही प्रकृतियाँ हैं, दैव असुर एवच। पर ख़ास करके उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी एक है कि जो प्रकृति बोलते हैं और फिर दूसरा है प्रकृति का जब वर्णन भगवान करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वो गुणों के रूप में करते हैं। यहाँ पे गुण का अर्थ मोड्स नहीं है, यहाँ पे गुण का अर्थ क्वालिटीज़ है। कि वो बोलते हैं कि कैसे जो सत्वगुणी होते हैं, जो दैवी प्रकृति के होते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर, सद्गुण होते हैं उनमें। जो असुरी प्रवृत्ति के होते हैं उनमें दुर्गुण होते हैं, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो कुछ गुण है, अभी ये अगर दैवी प्रकृति है और ये आसुरी प्रकृति है, तो अभी कुछ कुछ जो गुण है दैवी प्रकृति के कुछ लोगों में हम देखते हैं। तो मान लीजिए अभी ये दैवी प्रकृति के गुण हैं, तो और जो असुरी प्रवृत्ति के गुण हैं वो कुछ लोगों में हम देखते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें जो गुण होते हैं वो कुछ ऐसे कह सकते हैं, कुछ दैवी गुण होते हैं, कुछ आसुरी गुण होते हैं, और इस प्रकार के अधिकांश लोग होते हैं। तो अभी वो बीच में कहाँ आते हैं? तो भगवान ने अंत में बताया कि जो शास्त्रों का पालन करते हैं श्रद्धा के साथ, जो अभी उनके गुणों के बारे में बताया है, पर उसके एंड में क्या बताया कि दैवी प्रकृति के जो लोग जो है उनके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि शास्त्र का पालन करते हैं वो, और श्रद्धा है उनमें। और यह शास्त्र विधिम वो कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य अवस्थितो। तो श्रद्धा रख के शास्त्र का पालन करो। पर यहाँ पे क्या है, वो जो असुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो शास्त्र का पालन नहीं करते हैं। वो जो अपना जीवन करते हैं वो क्या है, शास्त्र विधिम उत्सृज्य नो शास्त्र, और क्या है वो कामकारतः, तो काम के लिए कार्य करते हैं। काम मतलब यहाँ पे वो अपने जो स्वार्थी इच्छा है उसके लिए कार्य करते हैं।
तो अभी उनमें क्या है, इसका मतलब क्या है, शास्त्र नहीं है तो श्रद्धा भी नहीं है। अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें आप खाओ, ये चीज़ें आप मत खाओ, तो अगर व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं मैं ये खाने वाला हूँ, तो क्या है, उसको क्लियर डॉक्टर भी श्रद्धा नहीं है। अगर डॉक्टर बोल रहा है इसे खाने से परेशानी होगी, उसको नहीं, ये डॉक्टर सिर्फ मेरे जीवन से सुख ले जाना चाहता है इसलिए बोल रहा है ये। तो अगर वो पालन नहीं करता है, केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही खा रहा है, तो क्या है, उसमें श्रद्धा नहीं है या कम है। तो अभी ये दो एक्सट्रीम्स है। तो अर्जुन जो 17वें, तो ये 16वें अध्याय का वर्णन है, चैप्टर 16, पर जो बीच में लोग आते हैं वो चैप्टर 17 है। तो जो सवाल क्या है कि जिन लोगों में श्रद्धा है, पर जो श्रद्धा है बट नॉट इन शास्त्र, तो शास्त्र में जो बताया है उसके अनुसार वो कार्य नहीं कर रहे, किसी और चीज़ में श्रद्धा है, तो ऐसे लोगों का क्या स्तर होता है। आजकल लोग कहते हैं कि आपकी जो भी भगवान की संकल्पना है उसके अनुसार आप पूजा करो। कोई निसर्ग की पूजा करते हैं, आजकल बहुत लोग एनवायरमेंटलिस्ट या नेचुरलिस्ट है, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए पृथ्वी ही भगवान है, पर वो भूमि देवी के रूप में उसको नहीं देख रहे हैं वो। पर बोलते तो लोगों की अलग अलग चीज़ों में श्रद्धा हो सकती है। तो ऐसे लोगों का क्या स्तर है, यह अर्जुन का सवाल है 17वें अध्याय में। तो अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य, तो उत्सृज्य मतलब न पालन करना, और यही बात भगवान ने यही श्लोक 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोला है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, तो वही बताया है। पर वहाँ पे यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः था, पर यहाँ पे क्या है, यजन्ते श्रद्धयान्वितः, वो श्रद्धा के साथ कार्य कर रहे हैं, पर शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, किसी और चीज में श्रद्धा है। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, तो उनकी निष्ठा को हम कैसे बताएंगे, उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। सत्वमाहो रजस्तमः, तो ये क्या सत्व रजस तमस में है। अभी भगवान ने खुद ही 14वें अध्याय में ये 3 गुणों का विश्लेषण किया है। तो अर्जुन अभी सवाल भी पूछ रहे हैं, तो उसी दृष्टि से पूछ रहे हैं वो कि उनकी श्रद्धा को हम कैसे बताएं। तो अभी क्या है कि जो श्रद्धा होती है, व्यक्ति श्रद्धा के बिना रह ही नहीं सकता है, कोई जी नहीं सकता है। अभी हम सब यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या है, हमें श्रद्धा है कि जो मंदिर बनाया, मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन किया है वो इतना अच्छा है कि हमारे सिर पे गिर के हमें क्रश नहीं करने वाला है, हमें मारने वाला नहीं है। ये श्रद्धा है। हम गाड़ी चलाते हैं, कार में चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, रास्ते पे भी चलते हैं, तो हमें श्रद्धा है कि ये जो कार है, वो बाइक है, वो अच्छे से चलने वाला है, उसका अचानक ब्रेक फेल नहीं हो जाएगा, उसका अचानक कुछ पेट्रोल टैंक एक्सप्लोड नहीं हो जाएगा। तो बिना श्रद्धा के हम कार्य ही नहीं कर सकते। तो भगवान यही सबसे पहले श्रद्धा पे जोर देते हैं। तो कहते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, और श्रद्धा के बारे में यहाँ पे जो श्लोक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प श्लोक है। तो उसका श्रद्धा के 3 पहलू इसमें बताए गए हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य, तो अभी कभी कभी भाषा में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो इंडिया में हम जो बोलते हैं कि मैं कोई हमारे कॉलेज से हमको कोई मिलता है, तो हमको पूछते हैं तुम कौन से बैच में पास आउट हुए थे। तो अभी इंडिया में पास आउट मतलब ग्रेजुएट बोलते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गया था और वहाँ पे लेक्चर देता कि आई पास्ड आउट इन 1998। तो हमारे पाश्चात्य देशों में पास आउट मतलब बेहोश हो जाता है। तो 1990 में क्यों बेहोश हो गए, तो क्या हुआ था। तो क्या होता है, शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो सत्व ये शब्द है, सत्व का एक अर्थ है सत्व गुण, पर सत्व का एक और अर्थ है क्या है, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। सत चित आनंद जो है उसमें जो सत है, सत का मतलब है अस्तित्व। तो यहाँ पे सत्व का जो अर्थ है सत्वानुरूपा सर्वस्य, तो आपका जिस प्रकार का अस्तित्व है, आप जिस तरह से जी रहे हो, श्रद्धा भवति भारत,
वो बता रहे हैं कि व्यक्ति का जिस तरह से अस्तित्व होगा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा होगी। और न केवल वो अस्तित्व मीन्स एज यू लिव सो विल बी योर बिलीफ, जिस तरह से तुम जी रहे हो उसे तुम्हारी श्रद्धा होगी। ये एक चीज़ बता रहे हैं। दूसरी चीज़ बताते हैं क्या, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो, व्यक्ति वास्तव में अपनी श्रद्धा से ही बना हुआ है। ऐसे उपनिषद में आता है कि हम चिन्मय हैं, मतलब हम चेतना से बने हैं, या आनंदमय अभ्यास आता है, हम आनंद चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताए, श्रद्धामय, तो हम श्रद्धा से ही बने हैं। और फिर तीसरी चीज भगवान बता रहे, यो यत् श्रद्धा स एव सः, तो जैसी तुम्हारी श्रद्धा है वैसे तुम बनोगे। तो यहाँ पे भगवान जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे श्रद्धा के बारे में, कि अगर हम कहते हैं ये किसी की श्रद्धा है, फेथ है किसी का। अभी मैं थोड़ा इसका विश्लेषण करूँगा कि कैसे जो फेथ ये शब्द किस हद तक उचित है, किस हद तक उचित नहीं है, उसको भी हम देखेंगे। पर अभी फेथ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे हमारा एग्जिस्टेंस होगा, जैसे हमारा सत्व है, सत्वानुरूपा सर्वस्य, जैसे हमारा अस्तित्व है, जैसे हमारा एग्जिस्टेंस है, वैसे हमारा फेथ बनेगा। सत्वानुरूपा सर्वस्व, ये पहली चीज़ बताते हैं। और फिर दूसरी चीज़ जो बता रहे हैं वो कि अभी वास्तव में हम कह सकते हैं यहाँ पे व्यक्ति है, उस जिस तरह से जी रहा है वैसे उसकी श्रद्धा है। और फिर जो तीसरी चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर भविष्य में तुम्हारा अस्तित्व बदलने वाला है तो जो हमारा फ्यूचर एग्जिस्टेंस होगा वो हमारी श्रद्धा के अनुसार ही होगा। सो श्रद्धामय यो यत् श्रद्धा स एव सः, जैसी उसकी श्रद्धा है वैसे वो व्यक्ति बनेगा। तो ये एक तरह से कह सकता है ये मेरा फ्यूचर मी है, भविष्य में मैं कैसा होगा, जो मेरी श्रद्धा है वैसे होगा मैं। तो अभी ये मेरा ये प्रेजेंट मी है। पर भगवान बता रहे हैं वास्तव में जो हम यहाँ पे भी वही व्यक्ति है। तो जैसी हमारी श्रद्धा है, जैसे हमारा अस्तित्व है, वैसे हमारी श्रद्धा बनती है। और वास्तव में हम हमारे श्रद्धा से ही बने हुए हैं। सो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आवर फेथ मेक्स अस, कि आवर एग्जिस्टेंस मेक्स आवर फेथ, देन आवर फेथ मेक्स आवर एग्जिस्टेंस। तो हमारे अस्तित्व से हमारा जीवन बनता, हमारी श्रद्धा बनती है, हमारी श्रद्धा से हमारा अस्तित्व बनता है। पर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक तरह से तीन चीज़ें हैं, आवर एग्जिस्टेंस मेक्स आवर फेथ मेक्स आवर एग्जिस्टेंस। पर यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बता रहे हैं, एक तरह से आवर फेथ, अगर मैं हूँ यहाँ पे मी, तो आवर फेथ मेक्स अस। तो वास्तव में हम और हमारी श्रद्धा इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। लगभग ये हमारी श्रद्धा ही हमें हमारी पहचान है, एक तरह से बता रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो बता रहे हैं कि हमारी श्रद्धा ही हमारे पहचान है, इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग हो गए अभी कुछ लोग हिंदू होते हैं, कुछ लोग वैष्णव होते हैं, कुछ लोग शैवाइट होते हैं, कुछ लोग मुस्लिम होते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन होते हैं, तो वो उनकी श्रद्धा है। ये एक तरह से कह सकते हैं। पर हम देखते हैं कि वास्तव में क्या एक धर्म के सब लोग समान होते हैं? नहीं। अभी कुछ लोग वृंदावन में जाते हैं, अभी कुंभ में हजारों लोग, करोड़ों लोग गए थे, क्या सब लोग बिल्कुल समान थे? नहीं। तो कैसे है कि अगर हम श्रद्धा, जो फेथ, ट्रेडिशनली फेथ इज एसोसिएटेड विथ रिलीजन। तो अभी इंग्लिश में थोड़ा रिलीजन शब्द को नकारात्मक भाव आता है, तो कई बार लोग कहते हैं मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ। तो पर साधारणतः श्रद्धा को रिलीजन से जोड़ा जाता है कि विच फेथ डू यू बिलोंग टू और व्हाट इज़ योर रिलीजन, आपके धर्म कौन सा है बोलते हैं। तो अभी देखिए ये शब्दों का कितना कॉम्प्लिकेशन होता है कभी कभी। अभी हम श्रद्धा को रिलीजन से एसोसिएट करते हैं, पर रिलीजन को हम हिंदी में धर्म बोलते हैं। अभी भगवत गीता में
जो धर्म का अर्थ है और हमारा जो धर्म का अर्थ है वो भी अलग है। तो अभी ये श्रद्धा और धर्म का जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। हरे कृष्णा प्रभु, नाइस टू सी यू। शिक्षाष्टकम प्रभु की जय। तो अभी मैं पहले अभी जो श्रद्धा के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, तो इसका अर्थ क्या है और क्या नहीं है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी श्रद्धा को रिलीजन से एसोसिएट कर सकते हैं हम, पर वास्तव में ये ट्रू है कुछ हद तक, पर वास्तव में गीता में जो बताया जा रहा है श्रद्धा है ये व्यक्ति की वैल्यू सिस्टम है कि किसी की पहचान क्या है। अगर हमको जानना है तो हमें किसके वैल्यूज़ देख सकते हैं, पर वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति के वैल्यूज़ हो सकते हैं, पर वो वैल्यूज़ का भी एक हायरार्की होता है कि वैल्यूज़ इन हायरार्की। हायरार्की मतलब अभी सबको पैसा ज़रूरी है, पैसे के बिना कोई जी नहीं सकता है, पर पैसा कितना महत्वपूर्ण है। क्या पैसा प्राप्त करने के लिए आप झूठ बोलोगे? क्या पैसा प्राप्त करने के लिए किसी का विश्वासघात करोगे? क्या पैसा प्राप्त करने के लिए किसी की हत्या करोगे? तो क्या है, पैसा सबको चाहिए, पर वो पैसा जो अर्थ है वो महत्वपूर्ण है, पर उसका वैल्यू कितना है किसके जीवन में, वो हमारे वैल्यूज़ में एक वैल्यू सिस्टम होता है। तो क्या होता है, ये सब अर्थ हो सकते हैं, पर उसमें कुछ परमार्थ होता है। तो साधारणतः परमार्थ मतलब भगवान को बोलते हैं या आध्यात्म बोलते हैं कि ये हमारा परमार्थ है, कि कुछ लोग प्रपंच को छोड़ के परमार्थ की ओर जाते हैं, अर्थ को छोड़ के परमार्थ की ओर जाते हैं। तो साधारणतः परमार्थ का अर्थ होता है, नॉर्मली इसको भगवान से जोड़ते हैं या आध्यात्म से जोड़ते हैं। पर अगर वो शब्दशः अर्थ देखते हैं, परमार्थ का मतलब क्या है, जिसको हम परम अर्थ मानते हैं, जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण अर्थ मानते हैं। तो अभी रावण जो वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, वो काम वासना का। तो अभी उसके रावण के लिए जो उसकी काम वासना की पूर्ति थी वो उसका परमार्थ था। मतलब वो अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अपने राज्य को खतरे में डालने को तैयार था, वो अपने परिवार वालों को खतरे में डालने तैयार था, खुद के जीवन को भी खतरे में डालने के तैयार था। क्योंकि क्या था उसके लिए, उसको पता था कि मानवों से मुझे मेरे वर्ण से संरक्षण नहीं है। तो जब हमारा अर्थ होता है तो अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर अगर कोई साधारण अर्थ है वो अगर कोई किसी का परमार्थ बन जाता है, तो मान लीजिए पैसा परमार्थ बन जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, उससे अनर्थ होता है। तो अगर अर्थ परमार्थ बन जाता है तो वो अनर्थ हो जाता है। अभी जो पुरुष स्त्री का आकर्षण है ये स्वाभाविक आकर्षण है जगत में, और ये जगत के आगे चलाने के लिए भी वो आकर्षण ज़रूरी है एक तरह से। पर अगर वही आकर्षण व्यक्ति के सारे जीवन के सारे फैसलों का वही एक सुप्रीम बेसिस बन जाता है, तो फिर क्या, वो व्यक्ति वो काम वासना का एक तरह शिकार बन गया और काम वासना के शिकारी बन जाता है, दोनों बन जाता है वो, तो वो अनर्थ बन जाता है। तो अभी जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे श्रद्धा जिस तरह से बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे वैल्यू सिस्टम क्या है। तो किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, तो अगर हम किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ प्रोजेक्ट साथ में करना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, कि वो उसकी वास्तव में, अब हर व्यक्ति की अनेक इच्छाएं होती है, पर कौन सी इच्छा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्हाट इज़ देयर ड्राइविंग डिज़ायर। तो अभी इस तरह एकदम कह सकते हैं कि हमारे डिज़ायर्स होते हैं और अनेक डिज़ायर्स होते हैं। अभी कोई व्यक्ति होगा साधारणतः प्रामाणिक होगा वो, पर अगर वो किसी बहुत किसी धनवान घर किसी व्यक्ति घर में जाएगा और वहाँ पे कुछ जेवर, उसको कोई ज्वेल कुछ ऐसे बाहर ही पड़ा होगा, शायद उसके मन में इच्छा है कि चोरी कर देता हूँ मैं, किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, शायद इच्छा आ सकती है, पर क्या वो इच्छा पे कार्य करता है। तो इच्छाएं अनेक प्रकार की मन में आ सकती है, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, पर साधारणतः डिज़ायर से बड़े हमारे वैल्यूज़ होते हैं। तो अनेक डिज़ायर्स आते हैं और जाते हैं। तो
एक तरह से व्यक्ति को डिसिप्लिन कहते हैं, व्यक्ति का कल्चर कहते हैं, उसकी संस्कृति होती है। उसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति की जो वैल्यूज़ है वो उसके डिज़ायर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार की इच्छाएं आएगी, पर हमारे वैल्यूज़ के अनुसार हम हमारे इच्छाओं को नियंत्रण करते हैं। तो श्रद्धा का मतलब ये है कि अभी व्यक्ति का वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, भगवान बता रहे कि व्यक्ति श्रद्धामयोयम पुरुषो, वही हमारे किसी व्यक्ति का पहचान है जो बताते हैं। तो उसका मतलब क्या है, ये उसके वैल्यू सिस्टम है। तो भगवान बताते हैं जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं उसके अनुसार हमारी वैल्यू सिस्टम होती है, और जैसे हमारी वैल्यू सिस्टम होती है उसके अनुसार हमारा जीवन बनता है। और वास्तव में हम हमारे वैल्यू सिस्टम के अलावा कुछ और है ही नहीं। तो मान लीजिए कोई ऐसे बचपन में है, तो हमारी जो श्रद्धा है वो वास्तव में ये एक तरह से, क्या हमारी श्रद्धा फिक्स्ड होती है या चेंजिंग होती है? आपको क्या लगता है कि श्रद्धा फिक्स होती है या बदलती है? बदलती है, और कुछ हद तक बदलना भी चाहिए, पर वो बदलाव जो है वो अधिकांश रूप से कॉन्शियसली होना चाहिए, हम विचार करके होना चाहिए। तो अभी मान लीजिए कोई ऐसे घर में बड़ा हुआ है कि उसमें कभी शराब, माता पिता बोलते शराब नहीं पीना चाहिए, और वो नहीं पीता है, पर वो फिर ऐसे कहीं परदेश में जाता है, कहीं दूर जाता है, और वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ पे बाकी सब जगह पे लोग शराब पीते हैं। तो फिर क्या होता है, उसको बोलते तुम भी पियो, एक बार पियो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो एक बार पीता है, फिर दूसरी बार पीता है, तीसरी बार पीता है। तो क्या है, अभी उसका जो जीवन है वो बदल रहा है, उसका अस्तित्व बदल रहा है। तो उससे क्या है, उसका वैल्यू सिस्टम बदल जाएगा। तो पहले बोलेगा अरे शराब नहीं पीना चाहिए, अरे शराब पीना इतनी बड़ी बात क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। पर उससे क्या होगा, धीरे धीरे भी हो, ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति शराब पीने से शराबी ही बन जाएगा। तो क्या है कि उसकी बाकी वैल्यू सिस्टम क्या है वो महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को बाकी वैल्यू सिस्टम कुछ है ही नहीं, तो शराब सीधा उनका टॉप मोस्ट वैल्यू बन जाता है, वो अल्कोहलिक बन जाते हैं। पर कुछ लोग होते हैं वो शराब पीते हैं, इतना तुरंत वो शायद शराबी नहीं बनेंगे, पर क्या है धीरे धीरे वो वैल्यू सिस्टम बदलते जाता है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो जीवन है उससे हम जिस तरह से हमारा अस्तित्व है, जिस तरह से हम जी रहे हैं, उससे हमारी श्रद्धा उससे डेवलप होती है, और जिस प्रकार श्रद्धा है उससे हमारा जीवन भी डेवलप होता है उससे। तो ये एक म्यूचुअल, ये सो इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोटिक साइकिल है, एक दूसरे चीज़ को नरिश करती है, दूसरे पहले चीज़ को पोषण करती है। तो ये श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा क्या है, ये हमारी वैल्यू सिस्टम है। और अनेक लोग, अभी एक ही धर्म में लोग हो गए, उनके अलग काफ़ी अलग वैल्यू सिस्टम हो सकती है। कुछ लोग होते हैं वो थोड़े ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ठीक है, तुम्हारा ये विचारधारा है, ये तुम्हारी विचारधारा है, तो वो ऐसे लोग अलग अलग तरह से भाव से कार्य करते हैं। पर कुछ लोग क्या होते हैं, वो फैनेटिक होते हैं। तो फैनेटिक मतलब क्या है कि मेरा ही विचार सही है। फैनेटिक्स में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं एक्सक्लूसिविस्ट्स। एक्सक्लूसिविस्ट क्या कहते हैं कि हमारे धर्म में या हमारे पंथ में ही एक्सक्लूसिव ट्रूथ रिवील किया गया है कि सिर्फ यहाँ पे सत्य मिलता है और कहीं सत्य मिलता ही नहीं है। ऐसे भी क्रिकेट टूर्नामेंट अगर चल रहा होगा तो एक्सक्लूसिवली ब्रॉडकास्ट ऑन ESPN, एक्सक्लूसिवली ऑन स्टार TV, ऐसे बोलते यहीं पे है और कहीं नहीं है, तो वो एक्सक्लूसिविस्ट होते हैं। तो एक्सक्लूसिविस्ट वो थॉट्स में, विचार में कहते हैं कि हमारे पास सत्य है। तो एक्सक्लूसिव के अलावा दूसरे प्रकार के होते हैं एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। एक्सट्रीमिस्ट वो विचार में ही वो कार्य में भी करते हैं। एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट वो क्या कहते हैं, वो एक्सक्लूसिविस्ट से ज़्यादा करुणामय होते हैं। एक्सक्लूसिविस्ट कहते हैं कि तुम हमारे धर्म का पालन नहीं करोगे, हमारे भगवान की नहीं पूजा करोगे, तुम नरक में जाओगे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट हो कहते हैं अरे तुम तो नरक में से जाने वाले हो, तो देर क्यों करनी है, अभी तुमको भेज देते हैं हम। तो क्या है तो ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो अभी किसी धर्म में श्रद्धा के नाम पे कुछ लोग बहुत संकीर्णवादी बन जाते हैं, फैनाटिक बन जाते हैं। कुछ फैनाटिक नहीं होते। तो क्या है, श्रद्धा जो है, जो अगर हम उसको धर्म बोलते हैं तो बहुत नैरो, वो छोटा अंडरस्टैंडिंग है कि व्यक्ति जिस धर्म को खुद का कहता है कि मैं इस धर्म में हूँ, रिलीजन में हूँ, उसमें उसकी वो रिलीजन से उसकी वैल्यू सिस्टम कितनी बदली है, कितनी अफेक्ट हुई है, कितनी अफेक्ट नहीं हुई है।
कुछ लोग धार्मिक संस्था में भी जुड़ते हैं, धर्म में जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि क्या है कि वहाँ पे अगर वो समाज धार्मिक है तो उनको वहाँ पे थोड़ा उसमें आदर मिल जाएगा। कोई अगर पाश्चात्य देशों में 50-100 साल पहले ऐसा होता था कि, अभी इतना नहीं है पर कम हो गया है, कि अगर आपको कुछ आप किसी नए जगह में गए हो और आपको बिजनेस करना है, आपने बिजनेस चालू किया है, तो सबसे पहले क्या करो, वहाँ पे सबसे बड़ा चर्च कौन सा है देखो और चर्च में जाओ, और चर्च के मेंबर बन जाओगे तो क्या होगा, फिर बाकी सारा चर्च का कांग्रेगेशन है उनको पता चल जाएगा कि आप ये बिज़नेस करते हो, वो लोग आपके बिज़नेस में आ जाएंगे। तो क्या है कि वो श्रद्धा उनकी वो धर्म में नहीं है, वो रिलीजन में नहीं है, वो क्या है सिर्फ अपना पैसा कमाने में है। तो इसीलिए अभी श्रद्धा जो बता रहे, श्रद्धा ये एक तरह से वैल्यू सिस्टम है हमारी। क्या अभी हमारी वैल्यू सिस्टम शास्त्रों से आती है? शास्त्रों से आती है, पर हमारे बचपन में जैसे हमारे परवरिश हुई है उससे आती है, जिस प्रकार के समाज में रह रहे हैं वैसे उससे आती है, अनेक चीज़ों से आती है। तो अभी ट्रेडिशनल सोसाइटी था, उसमें जो बच्चों की परवरिश होती थी, जो समाज की संस्कृति होती थी, वो सब शास्त्रों पर अधिकांश रूप से आधारित हुआ करती थी। पर अभी तो ये जो प्रश्न है अर्जुन का, तो अधिकांश लोग जो है आजकल के समाज में ये इसी बीच में आएंगे। उनकी श्रद्धा जो है वो डायरेक्टली शास्त्रों से नहीं आती है, अलग अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। तो बताते हैं कि कुछ लोग डेमी गॉड्स की पूजा करते हैं। तो अभी जो डेमी गॉड्स की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, वो शास्त्रीय श्रद्धा है उनकी। पर कुछ लोग क्या है, सेमी गॉड्स की पूजा करते हैं। सेमी गॉड का मतलब क्या है? से मी गॉड। तो क्या है कि मैं भगवान हूं। तो अभी ये कौन सी श्रद्धा है? ये अशास्त्रीय श्रद्धा है कि कि ये कोई बाबा है, कोई गुरु है, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। तो वो श्रद्धा शास्त्रों में कुछ बताया नहीं है। अभी शायद उस श्रद्धा से भी कभी कभी ऐसे हो सकता है कि कोई किसी बाबा को पूछता है और उसके कारण वो मांस खाना छोड़ देता है, उसके कारण थोड़ा दान देने लगता है, तो उससे भी शायद उनका चरित्र में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। तो अभी वह अच्छा है, सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, पर वो शास्त्रों पे आधारित नहीं है। तो अभी भगवान बोलते हैं कि अगर व्यक्ति की श्रद्धा है, वो उसकी वैल्यू सिस्टम है, तो उसकी वैल्यू सिस्टम हम कैसे समझ सकते हैं? तो कोई बोल सकता है कि अरे मेरी, अभी हम साधारण तरीके से मिलते हैं तो डायरेक्टली हम किसी पूछते तुम्हारी वैल्यू सिस्टम क्या है? ये किसी का सवाल पूछते नहीं, हम क्या पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो। तो उससे हम थोड़ा जांच कर सकते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है, किस प्रकार कपड़े पहन रहा है, किस लोकेलिटी में रहता है, किस तरह से बात करता है। तो उससे हम उस व्यक्ति के बारे में कुछ जान सकते हैं। तो डायरेक्टली हम किसी के वैल्यू सिस्टम के बारे में पूछते नहीं हैं, और पूछेंगे भी तो भी अधिकांश लोग बताएंगे नहीं। तो वैल्यू सिस्टम कैसे हम समझ सकते हैं किसी का? तो भगवान बोलते हैं कि उनके अस्तित्व को देखो, वो किस तरह से जी रहे हैं। और जो हमारा एग्जिस्टेंस है, जो हमारा अस्तित्व है, जिससे हमारा, जैसे अर्जुन कृष्ण ने कहा है कि भगवान ने कहा है कि एग्जिस्टेंस से सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। तो एग्जिस्टेंस से हमारी श्रद्धा होती है, और श्रद्धा से हमारा एग्जिस्टेंस भी होता है। तो इनको देखने के लिए भगवान 4 चीज़ें बोलते हैं। देखो, वो बोलते हैं कि अपना आहार देखो, किसी का आहार क्या है, क्या खाते हैं वो। फिर उसके बाद में वो 3 चीज़ें बोलती है कि वो व्यक्ति किस प्रकार का यज्ञ करता है, किस प्रकार का दान देता है, और किस प्रकार का तप करता है। तो यज्ञ दान तप के बारे में ये वर्णन करते हैं, और इस तरह से कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा क्या है, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, हम यह समझ सकते हैं। भाई कोई बोलेगा मैं तो कुछ यज्ञ करता ही नहीं हूँ, ऐसे बहुत से लोग होते कुछ दान देते ही नहीं हैं, तो क्या उनकी कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है? वो इतना सिंपल नहीं है। वो हम थोड़ी चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो अभी जो आहार है, भगवान कहते हैं कि अभी अर्जुन ने पूछा था कि कैसे किसी की श्रद्धा समझेंगे हम, वो सत्व में है, रजस में है, तमस में है। तो भगवान क्या करते हैं, ये तीनों को, ये सत्व रजस तमस में हो सकता है। वैसे ही यज्ञ जो है वो सत्व रजस तमस में हो सकता है, दान सत्व रजस और तमस में हो सकता है, जो तप है
वह भी सत्व, रजस और तमस में हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि किसी की श्रद्धा कहाँ है देखना है, तो उनका आहार, यज्ञ, दान और तप, ये आप देखो। तो अभी व्यक्ति आहार जो करता है, तो भगवान कुछ लक्षण बताते हैं अन्न के, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, पर उसके जो प्रिंसिपल है वह हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो श्लोक आते हैं, हम केवल एक एक श्लोक देखें हर एक इसमें से। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहार सात्विक प्रिय। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो अगर हम अन्न को देखते हैं, तो अभी अन्न लेने के वास्तव में अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अन्न खाते हैं सिर्फ स्वाद देखते हैं, कुछ लोग होते हैं अन्न खाते हैं सिर्फ कीमत देखते हैं, तो कुछ लोगों के पास बजट बहुत कम है तो जो सबसे सस्ता है वो खा लेते हैं। अभी अमेरिका में ऐसा हो गया है कि जो अनहेल्दी फूड है वो काफ़ी सस्ता है और हेल्दी फूड काफ़ी एक्सपेंसिव है। और जो अनहेल्दी मतलब ऐसे नहीं कि पोषण नहीं करता है, वो ऐसा अन्न है जो एक व्यक्ति को उसका जो कैलोरीज है बहुत बढ़ा देता है। तो इसलिए अमेरिका उसको कहते हैं कि इट इज़ अमंग द मोस्ट ओबीस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा लोगों का वजन है। वहाँ पे लोगों के पास नौकरी भी नहीं है, जो लोग बहुत गरीब होते हैं उनका वजन सबसे ज़्यादा होता है कई बार। क्योंकि क्या होता है कि अमेरिका में ऐसे कोई लोग भूखे नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे कैसे रहते हैं, वो उनको होते हैं फूड कूपन बोलते हैं। फूड कूपन मतलब क्या है कि अगर आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो अगर आपका इनकम लेवल जो है इस लेवल के नीचे है, तो आपको सरकार फूड कूपन देता है। फूड कूपन मतलब वो फूड कूपन लेके आप जाते हैं किसी सूप किचन या कहीं यहाँ पे, और वहाँ पे फ्री खाना मिलता है। तो अभी वहाँ पे जो खाना मिलता है वो कई बार वो ऐसे अमेरिका में बड़ा इंडस्ट्री ऐसे है कि वो जो वेलफेयर भी है, जो वेलफेयर वर्क है वो भी एक बड़ा इंडस्ट्री है वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि जो ऐसे फ्री खाना जो मिलता है वो कई बार ऐसा खाना होता है कि वो वास्तविक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, उससे वज़न बहुत बढ़ जाता है, तो उससे ओबेसिटी होता है, उससे ये हो जाता है। तो अभी वो प्रपोज कर रहे हैं कि ये ऐसा सारा खाना हमको नहीं देना चाहिए, हमको थोड़ा हेल्दी खाना देना चाहिए। पर उसका इतना विरोध हो रहा है, बोला पूरा सिस्टम हमने बनाया है, ये सिस्टम को आप तोड़ देंगे, कितने लोग भूखे मर जाएंगे, नया सिस्टम कब बनाने वाले हैं। तो एक सिंपल वो बोल रहे कि जो नेचुरल हेल्दी फूड है वो देना चाहिए, पर जो उनके जो फूड सिस्टम में जो आता है, जो वेलफेयर सिस्टम में जो खाना आता है वो क्या होता है, हाईली प्रोसेस्ड होता है। तो वो कहते हैं कि वो इंग्लिश में कहते हैं कि ईट फूड मेड ऑफ प्लांट्स, नॉट फूड मेड इन प्लांट्स। कि जो है प्लांट्स मतलब फैक्ट्रीज है, तो ऐसा अन्न खाओ जो प्लांट से बना है, जो शाकाहारी है, पर जो प्लांट्स में बना है, जो फैक्ट्रीज में बना है, वो अन्न मत खाओ। तो अभी जो अन्न खा रहे हैं हम, तो उसका उद्देश्य क्या है यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। जो अन्न है, आहार है, उसके बाद दो चीज़ें बता रहे हैं, वो उसका पर्पस बता रहे हैं और उसके पर्पसेस और उसके फीचर्स बता रहे हैं। तो आयु सत्व बल आरोग्य, तो आयु इससे बढ़नी चाहिए। तो आयुर्वेदा जो है वो क्या है, आयुर्वेदा वो ऐसा ज्ञान है जिससे कि हमारा वास्तव में आयु बढ़ जाता है। तो न केवल आयु बढ़ना चाहिए, सत्व भी बढ़ना चाहिए। सत्व मतलब क्या है, हमारा अस्तित्व जो है और अच्छा होना चाहिए। बल मतलब उसे शक्ति आनी चाहिए। आरोग्य, और क्या इसका मतलब है कि व्यक्ति को ये सब बढ़ाने के लिए बहुत ही तपस्या, जैसे जो बिल्कुल खाना अच्छा लगता है ऐसे नहीं, ऐसा खाना चाहिए नहीं, ऐसे नहीं बोलते। वो कहते हैं कि आपको वो अन्न में सुख मिलना चाहिए और प्रीति भी होनी चाहिए। पर ये जो है ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, फर्स्ट नहीं बता रहे। वो क्या है कि ऐसा अन्न होना चाहिए कि अभी आयुर्वेद में बताते हैं कि जो वास्तव में हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है,
वह हमारे जीवा को भी अच्छा लगता है। पर क्या होता है कि हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है वो कभी शरीर की आवाज़ आती है और कभी मन की आवाज़ आती है, और जो मन की आवाज़ होती है वो शरीर की आवाज़ से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए कुछ ऐसे अनेक चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वास्तव में उनका स्वाद हमें अच्छा लगता है, वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है। पर अनेक चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मन को अच्छी लगती है और वह हम खाते हैं, और पर वो हमारे शरीर की अच्छी नहीं है। तो जो नेचर का ऐसे अरेंजमेंट है, ऐसे नहीं है कि हमें स्वास्थ्य के नाम पे वह खाना है जो बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि स्वाद भी महत्वपूर्ण है, पर क्या है उसमें सुख और प्रीति जो है, सुख मतलब वो खाने में आनंद आता है, प्रीति मतलब वो वी लुक फॉरवर्ड टू ईटिंग इट। तो जैसे होता है कि बताते हैं कि जैसे कोई खाना खाने वाला है तो अगर उसका पचन क्रिया का डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वो एक्टिवेट हो गया है, उसके जीवा में सलाइवा आ गया है, तो क्या होगा, वो जो खाएगा उसका पचन अच्छा होगा। तो सुख प्रीति भी महत्वपूर्ण है, पर क्या है वो जब वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया बन जाता है तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो फीचर्स क्या बताते हैं, वो फीचर्स जो है रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया। तो सब में यही आ गया। रस्या मतलब क्या है, जो थोड़ा जूसी होना चाहिए, जो फूड में जिस अन्न से पूरा जूस निकाल दिया है, बिल्कुल बहुत ड्राई हो गया है, वह पचन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई ड्राई चपाती होती है तो वो खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे ही क्या है, तो भगवान बोलते हैं उसके कुछ फीचर्स बोलते हैं वो, पर यह सात्विक अन्न है। उसके विपरीत जो राजसिक तामसिक अन्न होते हैं उसके भी कुछ फीचर्स बोलते हैं भगवान, पर उसमें क्या है, जो उद्देश्य है वो उल्टा हो जाता है। सुख प्रीति जो होता है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण हो जाता है, और फिर कोई वो बहुत स्पाइसी होता है, बहुत स्वीट होता है, बहुत ऑयली होता है, वैसा वो राजसिक और तामसिक हो जाता है। तो अभी इससे व्यक्ति का वैल्यू सिस्टम कैसे दिख रहा है, हम कैसे अन्न से वैल्यू सिस्टम दिखता है। हाँ, एक तरह से दिखता है कि क्या है कि व्यक्ति क्या खा रहा है, उससे अगर वो ऐसा कुछ खा रहा है जिससे कि उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर क्या है उसका वैल्यू सिस्टम क्या है, मतलब टेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हेल्थ। ये क्या है, ये भी एक वैल्यू सिस्टम का ही लक्षण है। तो पहले भगवान बोलते हैं आप किसी का आहार देखो, और फिर अभी इंटरेस्टिंगली इसमें मानव और जानवरों में जो फ़र्क है वो भी दर्शाया जाता है कि जो मानव होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो जो प्रकृति में मिलता है वही खाते हैं, वो उसमें कुछ फ़र्क नहीं होता है उनको। तो अगर गाय को चारा मिल गया, घास मिल गया, वही खाएगी वो। पर मानव जो होते हैं, कई बार जो हमारा आहार होता है, जो आहार जो एनिमल्स का होता है, वह केवल प्रकृति के अनुसार होता है। प्रकृति मतलब क्या, निसर्ग के नियम होते हैं। पर ह्यूमंस का आहार होता है, वह 3 पद्धति हो सकता है। इसकी मैं चर्चा आज शाम की क्लास में करने वाला हूँ। वो प्रकृति के अनुसार हो सकता है, वो कभी कभी प्रकृति के ऊपर आती है संस्कृति, वो कल्चर के अनुसार हो सकता है, या फिर वो विकृति के अनुसार हो सकता है। प्रकृति, संस्कृति या विकृति। तो इसीलिए क्या होता है कि मानव उपवास कर सकते हैं, जो ये एक संस्कृति का लक्षण है। जानवर जो है वो कभी उपवास नहीं करते। अगर कोई बिल्ली होगी, वो चूहे को देख लेगी, अरे आज मैं एकादशी कर रही हूँ नहीं, वो भाव उसमें कभी नहीं आता है। तो उसमें संस्कृति नहीं होती है, संस्कृति। और फिर जो विकृति भी नहीं होती है। अगर कोई शेर होगा, वो किसी डियर को, किसी हिरन को मारता है, जितना उसको खाना है उतना खा लेता है, वो पेट भर गया, उसके अब में और नहीं खाने वाला है वो। तो गीदड़ वगैरह, जैकल क्या बोलते हैं, गीदड़ नहीं, कोल्ला नहीं, दैट इज फॉक्स। जैकल जो होता है वो लोमड़ी, आई थिंक वुल्फ है वो, ठीक है, जो भी है। तो वो कुछ ऐसे वुल्फ जैसे होते हैं, वो क्या होता है, जो शेर ने खाया और बच गया वो खाते हैं। तो शेर पूरा क्यों नहीं खा लेता है कि प्रकृति से जितनी भूखे उतना खाएगा वो। तो मानव से क्या होता है, वो वी कैन ई, जो विकृति हो जाती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो मानव में ये प्रकृति के अनुसार ही नहीं जीते हैं हम प्रकृति के से बेहतर बन सकते हैं, प्रकृति से बदतर भी बन सकते हैं, हम दोनों हो सकता है।
तो अभी ये आहार हो गया। उसके बाद में क्या है, वो यज्ञ दान तप आता है। तो अभी यज्ञ दान तप का जो उल्लेख है वो अनेक जगह पे आता है। तो उसका हम उपनिषदों के आधार पर इन तीन चीज़ों का महत्व क्या है देखेंगे। क्या उपनिषद बताते हैं कि हर मानव जो है वह तीन सर्कल्स में सिचुएटेड है, तीन चीज़ों में सिचुएटेड। क्या है, सबसे पहले हमारे देह में हैं हम, फिर उसके बाद में हमारे समाज में हैं हम, और फिर हमारे निसर्ग में हैं हम। देह बॉडी, तो ये जो है अभी हमें इन तीनों से क्लेश आ सकता है एक तरह से। तो ये जो है देह से क्लेश आता है उसको आदि आत्मिक क्लेश कहते हैं। जो समाज से बाकी लोगों से क्लेश आता है उसको क्या कहते हैं, आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और जो निसर्ग से क्लेश आता है उसको क्या कहते हैं, आदि दैविक क्लेश कहते हैं। तो अभी क्या है, ये इन तीनों चीज़ों से हम कुछ ले रहे हैं। तो हम शरीर से क्या करते हैं, शरीर से हम हमारे लिए एक टूल है, ये हमारे शरीर के कार जैसे है, कपड़े जैसे है, घर जैसे है, तो उससे हम कुछ ले रहे हैं। तो निसर्ग का ये एक धर्म का लक्षण है कि जिससे हम कुछ ले रहे हैं उसको हमें कुछ देना चाहिए। तो जिस भी चीज़ से हम कुछ ले रहे हैं उससे हमें कुछ देना चाहिए। तो हम शरीर से क्या लेते हैं, कई बार अलग प्रकार से भोग लेते हैं। तो शरीर के लिए हमें तप करना ज़रूरी है। हम समाज से कई चीज़ें लेते हैं, समाज के लिए हमें दान करना ज़रूरी है। और जो हम निसर्ग से लेते हैं उसके लिए हमें यज्ञ करना ज़रूरी है। तो यज्ञ दान तप जो है, ये हम जो जीव है इस जगत में जी रहा है, ये तीन चीज़ें हार्मनी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो तप का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा बीमार हो गया तो उसको बोलते हैं अभी डाइट पे रहो आप थोड़ा। तो क्या है कि जब एकादशी को उपवास करते हैं तो क्या है कि हम रोज़ खाना खाते थे, शरीर एक मशीन के समान है। तो कभी वो मशीन को भी डाउन टाइम लगता है। 24 घंटे अगर मशीन को हमेशा काम करते रहेंगे तो मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगा। जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसको थोड़ा डाउन टाइम देते हैं। जो तपस्या है, कोई एक्सरसाइज करता है, वो भी एक तपस्या है। तो शरीर से हम सुविधा ले रहे हैं, शरीर के लिए कुछ करना है, वो तपस्या है। तो हम शरीर से हार्मनी में रह रहे हैं, वो तप से रह रहे हैं। वैसे ही समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं। तो इसीलिए आजकल भी कॉर्पोरेट कल्चर में आता है गिविंग बैक टू सोसाइटी बोलते हैं। हमें क्या है, CSR कहते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें कुछ लिया है, वी शुड बी गिविंग बैक। तो हम समाज से लेते हैं तो हमें समाज को देना ज़रूरी है, और वो दान है। और जो साधारणतः वैदिक संस्कृति में था कि यज्ञ जब लोग करते थे तो उनका भाव क्या था कि हमको निसर्ग में देवी देवताएं हैं, और देवी देवताओं से हमको बारिश मिलती है, हमको वर्षा होती है, तो इसलिए इंद्र के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। तो ब्रजवासी भी इंद्र पूजा कर रहे थे। वो क्या था, इंद्र पूजा एक यज्ञ था। तो वो यज्ञ दान तप जो है वो इन तीनों से हम हार्मनी में रहते हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके साथ हम हार्मनी में रह सकते हैं। तो अभी ये यज्ञ दान तप जो है वह हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में कर सकते हैं। और उसके अनुसार क्या फैसला होता है कि व्यक्ति की श्रद्धा कैसी है। तो अभी इनमें से हम सिर्फ एक एक चीज़ को देखेंगे। अभी जो यज्ञ करता है कोई, यज्ञ दान तप, हम श्लोक देखते हैं धीरे धीरे कि पहले वो अन्न के बारे में बताते हैं। तो यज्ञ जो बताते हैं सत्व, रजस और तमस में होता है। सत्व में भगवान बोलते हैं कि अफलाकांक्षी भिर, अगर कोई फल की आकांक्षा किए बिना यज्ञ करता है, पर अभिसंधाय तु फलम, तो अभिसंधाय मतलब क्या है कि वो ये क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसको बहुत आसक्ति है फल के प्रति। दंभार्थम अपि चैव यत्, दंभ मतलब क्या है, वो दिखावे के लिए कर रहा है। किसी में कुछ गुण नहीं है, अभी उसे अमानित्व अदम्भित्व बताया गया भगवद गीता में 13वें अध्याय में, और दंभो दर्पो अभिमानश्च।
तो अगर जो अभिमान होता है, अभिमान और दंभ में थोड़ा फर्क होता है। तो अभी क्या होता है कि जिसमें कोई गुण है, किसी के पास धन है और वो धन का दिखावा करता है, तो उसको अभिमान है। पर जिसके पास धन है ही नहीं पर फिर भी वो धन का दिखावा करता है। तो अभी क्या है, अमेरिका में अगर आप अमेज़ॉन से कुछ खरीदते हो तो उनका पॉलिसी होता है कि आप 30 दिन तक रख के वापस कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इंडिया में उन्होंने पहले चालू किया था पर वो 1 महीने में उन्होंने बंद कर दिया वो। तो क्या होता है कई बार ऐसे होता है, किसी को किसी सोशल फंक्शन में जाना है, किसी को किसी शादी में जाना है, विवाह में जाना है या कोई पार्टी में जाना है, तो क्या है वो अमेज़न से कपड़े खरीद लेते हैं, वो पार्टी के लिए पहनते हैं और बाद में वापस कर देते हैं। तो क्या है वो बहुत महंगे कपड़े पहन लेंगे, दिखाएंगे कह रहे मैं बहुत धनवान हूँ। तो वो क्या है, दंभ है। धन नहीं है पर धन का दिखावा करना है। वैसे ही किसी का ज्ञान नहीं है, कुछ लोगों में ज्ञान होता है और ज्ञान का गर्व होता है, पर कुछ लोगों में ज्ञान नहीं होता है फिर भी ज्ञान का गर्व होता है। मतलब क्या है, वो ज्ञान नहीं है पर किसी को मान लीजिए इंग्लिश आता नहीं है पर इंग्लिश के 4-5 कुछ बड़े शब्द बताए, बड़े शब्द बोल देता है, सबको लगता है इसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, पर वो क्या बोल रहा है उसको भी समझ में नहीं आता है, किसी और को भी समझ में नहीं आता है। और कई बार ऐसा होता है कि कलयुग का लक्षण होता है, बताते हैं कि क्या कि अगर कोई ऐसा बोलता है जो समझ में नहीं आता है तो उसको लगता है ये तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है। तो शब्द चापल्य जो होता है उसको बुद्धि का लक्षण मानते हैं, कई बार वर्ड जगली कर लेते हैं। तो अभी यज्ञ जो है दम्भार्थम अपि चैवजत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। तो अभी यज्ञ अगर कोई कर रहा है पर वो यज्ञ में वो कुछ आध्यात्मिक या धार्मिक या दैवी कुछ चेतना है ही नहीं। उसकी चेतना क्या है कि मुझे ये दिखावे के लिए करना है। तो फिर दिखावा क्या है, अभी महाभारत में वर्णन आता है दुर्योधन ने भी, जब दुर्योधन को राज्य मिल गया, पहले पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, उसमें उसको बड़ी ईर्ष्या हो गई, तो उसने कहा कि मुझे भी अभी राजसूय यज्ञ करना है। तो फिर वो ब्राह्मणों ने कहा कि अभी पिछला जो व्यक्ति है जिसने राजसूय यज्ञ किया है, जब तक वो जीवित है तभी तुम नहीं कर सकते। तो दुर्योधन के मैंने पहला विचार आएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा, पर फिर बोले ऐसे नहीं कर सकता मैं, उसे धृतराष्ट्र अलाउ नहीं करेंगे और अगर युधिष्ठिर को कुछ करेंगे तो भीम और अर्जुन जो है उसका विनाश कर देंगे, तो फिर वो नहीं कर सकते। बोले कुछ तो करना चाहिए। तो बोले कि दूसरा यज्ञ है वह जो है वो राजसूय के समान ही मानते हैं और वो भी बहुत दुर्लभ मुश्किल है करना, वो जो करता है वो भी महान बन जाता है। तो क्या है वो वैष्णव यज्ञ है बोलते। अभी दुर्योधन को विष्णु में कोई रुचि नहीं थी, विष्णु में कोई श्रद्धा नहीं थी, विष्णु की प्रसन्नता की कोई इच्छा नहीं थी। उसके लिए क्या, वो यज्ञ इसलिए करना था कि दुनिया को दिखाना है कि मैं कितना धनवान हूँ, मैं कितना ऐश्वर्यशाली हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो दम्भार्थमपि चैवयत्। तो आजकल अभी भारत में कुछ हद तक पैसा आ गया है, तो जो सॉफ्टवेयर में है, वाकई अलग अलग बिजनेस में बहुत पैसा आ गया है। तो अभी जो लोग विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो इतना पैसा खर्च करते हैं। अभी डेस्टिनेशन वेडिंग्स होते हैं तो उसमें पैसा ऐसे पानी के समान दिखाते हैं, वो वेस्ट करते हैं। और तो वो विवाह यज्ञ होता है, पर वो यज्ञ जो होता है, जो वो प्रीस्ट आता है, भटजी आता है, वो पुजारी आता है, उसका रोल जो होता है जल्दी ख़त्म कर दो आप, उसमें किसी को रुचि है ही नहीं। वो विवाह में इतनी और चीज़ें होती है, वो एक अपना दिखावा करना है कि मैंने कितना किया। तो क्या वो विवाह यज्ञ जो है दम्भार्थमपि चैवयत्, वो दुनिया को दिखाने के लिए है एक तरह से। तो यज्ञ जो होता है इस तरह से करते हैं तो वो यज्ञ राजसिक कहते हैं, उसे व्यक्ति की चेतना आगे नहीं बढ़ रही है। तो वैसे ही तामसिक यज्ञ होता है जो बिल्कुल किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम, वो कुछ भी नहीं करते, कुछ सिर्फ दिखावे के लिए कुछ तो वहाँ पे पिछले इसमें दिखावा के लिए भी करेंगे पर वो सही करेगी कुछ हद तक। दुर्योधन ने ब्राह्मणों को बुलाया, पर ब्राह्मणों में श्रद्धा थी इसलिए नहीं बुलाया। ब्राह्मण आएंगे तो क्या लोग बोलेगा अच्छा बहुत अच्छा यज्ञ किया है, तो उसे उनका गुणगान होगा। तो बिल्कुल कुछ भी पालन नहीं करते हैं तो वो जो है वो विधिहीनम असृष्टान्नम। तो एक भक्त बता रहे थे, वो पहले कुछ समय तक नास्तिक बन गए थे, फिर बाद में वो भक्ति में आ गए थे। वो बता रहे थे कि वो नास्तिक कैसे बने।
तो वो नॉर्थ इंडिया में रहते थे, कहीं वाराणसी ऐसी जगह में, काफ़ी धार्मिक जगह, वहाँ पे वो एक देखे थे, कोई पुरोहित कुछ तो भी था, प्रीस्ट था, वो यज्ञ कर रहा था और वो यज्ञ करते थे, मंत्र बोल रहा था और फिर बाद में अपने पॉकेट से उसने एक बीड़ी निकाल ली और यज्ञ के अग्नि से ही बीड़ी जलाने लग गया और फिर वो पीने लग गया। तो बोला ये एक तो पूरा पाखंड है, ऐसे इसमें मुझे फंसना ही नहीं है। तो फिर वो बोला मैं कभी धर्म में नहीं आऊँगा। पर बाद में जब प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ा, उसने 4 नियम पढ़ा है, तो बोला ये इसमें कुछ दम लगता है, ये कुछ तो आध्यात्म के लिए कुछ त्याग कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये उचित नहीं है। तो ये जो है ये धार्मिक, ये एक तरह से यज्ञ के बारे में हो गया। तो अभी बाद में भगवान क्या करते हैं, अभी तप के बारे में बोलते हैं। पर तप बोलते हैं वो क्या 3 स्तर पे हो सकता है। वो हमारे शरीर से तप कर सकते हैं हम, वो जिह्वा से तप कर सकते हैं और मन से तप कर सकते हैं। अभी शरीर से तप मतलब क्या है कि वास्तव में जो हमारी इंद्रियां हैं उससे हम क्या कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान कैसे हम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च, ये जो है शारीरम तप, कई चीज़ें बोलते हैं पर ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। तो क्या है, पिछली जगह पे भगवान ने बताया कि काम और क्रोध ये साधारणतया मानव में व्यक्त होते हैं। तो भगवान पहले 5वें अध्याय में बताया था कि काम क्रोध शक्नोति है वह सोढ़ुम, शक्नोति है सोढ़ुम प्राक शरीरोक्षरात् काम क्रोधोद्भवम वेगम, कि काम और क्रोध से जो वेग आता है उसको सहन करना जरूरी है। तो काम से ब्रह्मचार्य का उल्लंघन होता है, क्रोध से अहिंसा का उल्लंघन होता है। तो उन दोनों को नियंत्रण करना जो है ये शरीर की तपस्या है। उस तरह से भगवान बोलते हैं जो जिह्वा की तपस्या क्या है कि हम बहुत कुछ बोल सकते हैं पर वो बोलने को नियंत्रण करना। क्या है, अमेरिका में जो है वो गन्स लीगल है सब जगह पे, कोई भी व्यक्ति गन लेके घूम सकता है और वो वहाँ पे ऐसे गन्स रखते हैं वो कि वो ऐसे क्या उसको मिलिट्री लेवल वेपन्स साधारण नागरिक भी रख सकते हैं, मशीन गन वगैरह। उनका भाव क्या है कि वो जो नागरिक है, नागरिकों के पास उसी ये अधिकार है वही स्तर के वेपन्स गन्स रखे जो सरकार के पास है। क्योंकि क्या है, अगर सरकार अत्याचारी बन जाएगी तो फिर क्या है, नागरिकों के पास शक्ति होनी चाहिए कि सरकार का विनाश कर सके। तो इसीलिए उनका भाव है कि हम सबके पास गन्स होने चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, हर व्यक्ति का एक राइट कहते हैं, फंडामेंटल राइट है हर एक व्यक्ति का गन्स रखने का। पर अगर किसी के पास गन है और वो गलती से किसी को गोली मार दिया या गुस्से में किसी को गोली मार दिया सिर्फ, या गन कहीं अपने घर में ही वो लॉक करके रखा, कोई बच्चा खेलने लगा, बच्चा किसी को गोली मार दिया, तो बहुत खतरनाक हो जाएगा वो। तो वास्तव में बाकी विश्व में बहुत कम जगह पे ऐसे गन्स का राइट होता है। पर क्या है कि हमारी जिह्वा जो है ये भी एक गन के समान ही है, और ये हमारी जिह्वा जो है एक तरह से हमारी परमानेंटली लोडेड गन है, कभी भी हम इसे फायर कर सकते हैं। तो अगर जो गन इस्तेमाल कर रहा है उसको नियंत्रण करना सीखना चाहिए। वैसे जो हमारे जिह्वा से हम बोलते हैं उसका नियंत्रण ज़रूरी है। जो गन से शरीर टूटता है, तो गन जो जिह्वा से जो बुलेट निकलते, शब्द निकलते हैं, उससे लोगों का हृदय टूट सकता है, तो कितने सारे संबंध टूट जाते हैं उससे। तो इसीलिए जो है जिह्वा की तपस्या भी ये शरीर की तपस्या में आती है। और फिर तीसरी चीज़ भगवान बोलते हैं, तो भगवान इसके बारे में बताते अनुद्वेग कर्म वाक्य उसके गुण बोलते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि जो मन की तपस्या है वो क्या है, मनः प्रसाद सौम्यत्वम, कि हमारे मन को हमें संतुष्ट रखना है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि है, ये केवल एक इमोशन नहीं है कि मुझे संतुष्ट लग रही है, संतुष्टि नहीं लग रही है। भगवान बोलते हैं ये एक डिसीजन है, कि ये एक भावना है, पर उससे महत्वपूर्ण ये एक फैसला है। कैसे फैसला है ये, कि अगर हमारे पास जो नहीं है वो हम बार बार देखेंगे तो असंतुष्ट हो जाएंगे, जो हमारे पास है वो देखेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे। इसीलिए जो चीज़ें हमें संतुष्ट करती है उसके बारे में विचार करना, उसको देखना, उसका चिंतन करना, यह एक मन की तपस्या है। तो किसी ने हमारे प्रति अपमान किया है तो बार बार हम सोचते रहते हैं, अरे उसने ऐसे क्या बोला, उसने ऐसे कैसे बोला,
फिर उसे रिवेंज फैंटेसी आ जाती है कि मैं इसका ऐसे बदला लूँगा, और वो बदला ले गया ना ले गए तो क्या होता है उससे, वास्तव में हमारा ही मन बहुत विचलित रहता है। क्या होता है, वो बिना रेंट दिए वो व्यक्ति हमारे ही दिमाग में रह रहा है हमेशा के लिए। तो इसलिए वो उससे मैं विचलित हो रहा हूँ, तो उसके बारे में विचार नहीं करूँगा मैं, जो मुझे असंतुष्ट करता है। तो ये मन की तपस्या है। तो अब ये तपस्या है, भगवान बोलते हैं तपस्या भी हम व्यक्ति सत्व रजस तमस में कर सकता है। और जो तपस्या सत्व रजस तमस में करता है वह भाव ये है कि आप तपस्या कर रहे हो, पर तपस्या किसके लिए कर रहे हो। अगर जैसे कोई भस्मासुर था, उसने बड़ी तपस्या की, पर तपस्या का उद्देश्य क्या था। एक शास्त्र में एक प्रिंसिपल है कि जो तप करता है तप से बल आता है। तपस्या करने से शक्ति आती है, पर आप वो बल का उद्देश्य किस लिए कर रहे हैं। भस्मासुर क्या कर रहा था, बड़ी तपस्या कर रहा था जिससे कि वो विश्व का विनाश कर सके। अभी कोई वैज्ञानिक है, अभी जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो जहाँ पे पहली बार जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एटम बम बनाए थे, तो वहाँ पे वो सारे वैज्ञानिकों को एक जगह पे रखा था और वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है, यहीं पे रहना है। वहाँ पे एक तरह से उन्हें बहुत तपस्या की, और तपस्या करके क्या कर रहे थे, ऐसे शस्त्र बना रहे थे जिससे कि विनाश कर सके वो। तो तपस्या हम कहेंगे अच्छी है, पर तपस्या से अगर कोई विनाश करने का प्रयास कर रहा है, वो ऐसी शक्ति प्राप्त करे जिससे कि विनाश करे, तो वो तपस्या जो है तामसिक है। तो तपस्या जो होती है, अगर वो इनर पावर के लिए है, खुद पे और नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, वो सात्विक है। तपस्या जो आउटर पावर के लिए है, आउटर पावर फॉर कंट्रोलिंग अदर्स, वो रजस के लिए है। पर आउटर पावर हमको चाहिए फॉर डिस्ट्रॉइंग अदर्स, तो वो जो है तामसिक है। तो तपस्या, कोई तपस्या करेगा तो अच्छा हम बोल सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि तपस्या अच्छी है। तपस्या क्यों कर रहे हैं, उससे तपस्या का भी जो गुण है सत्व रजस तमस वो दिखता है। फिर अंत में भगवान बोलते हैं जो हम दान देते हैं, अभी दान जो है वह भी सात्विक राजसिक और तामसिक हो सकता है। तो अभी दान देना तो अच्छा है, पर क्या सही में हमेशा अच्छा है दान देना। कोई शराबी है, शराब पी रहा है, और दूसरा शराब के बाहर कोई व्यक्ति है, वो बोलता है कि अरे मैंने पिछली बार शराब पिया था तो मैं बहुत मेरे से एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया था। उसके बाद उसको शराब पीना मना है, उसको शराब कभी कभी शराब के बार में जाने का भी परमिशन नहीं होता है। तो वो बोलता है कि अरे मेरे पास पैसे भी नहीं है, बार में जाने का परमिशन भी नहीं है, तो थोड़ा सी एक शराब दिला दो ना। ओके, तू भी क्या याद रखेगा। तो अंदर जाके उसको शराब दे देता है, और शराब पी लेता है, और फिर क्या ड्राइव करता है, और फिर एक्सीडेंट कर देता है। तो किसी के व्यसनों को मदद करने के लिए अगर कोई दान दे रहा है, तो क्या है वो दान हमें शायद अच्छा बोल सकते हैं, पर वो दान तामसिक हो सकता है। तो अभी अमेरिका में जो भी सरकार चेंज हुई है, तो पिछली सरकार बहुत लिबरल थी, तो वो सारे विश्व भर में ऐसे अनेक अलग प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। तो वो प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे थे। तो अभी क्या था कि वो अफ्रीका में होमोसेक्सुअल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए $10 मिलियन, जो आयरलैंड में ट्रांसजेंडर ड्रामा करने के लिए $3 मिलियन। ट्रांसजेंडर ड्रामा मतलब क्या है, कोई पुरुष है स्त्री बन गया है, स्त्री है पुरुष बन गया है। तो वह लोग इसको, ऐसे लोगों को बुरा मानते हैं। तो वास्तव में ऐसे लोग न केवल अच्छे हैं, बाकी लोगों से और अच्छे हैं, वो ऐसे दिखाने के लिए और ड्रामास करो। या फिर ऐसे बहुत से चीज़ें हैं कि वो ऐसे कह रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड में एबॉर्शन फ्री कराने के लिए आप क्या करो, आप वहाँ पे अमेरिका डोनेशन दे देगा। तो अभी क्या है, वो चैरिटी दे रहे हैं, पर वो चैरिटी पूरा लेफ्ट विंग कॉजेज़ के लिए थे, और वो तामसिक कॉजेज़ है। तो दान दे रहा है, पर दान किस उद्देश्य से दे रहा है, किस चीज़ के लिए दान दे रहा है, वो महत्वपूर्ण है। तो अभी आजकल के समाज में एक बहुत चीज़ उल्टी हो गई है कि साधारणतः जो ब्राह्मण होते हैं वो दान लेते हैं, क्षत्रिय दान नहीं लेते। क्षत्रिय
वो कर लेते हैं, टैक्सेस लेते हैं। पर आजकल क्या है, पॉलिटिशियंस भी जो है कैनवसिंग करते हैं फंड्स के लिए, और उससे क्या होता है कि उनके फंड रेज करके फिर वो अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं। तभी उससे समस्या क्या होती है, वो दान ले रहे हैं, तो जो लोग दान भी दे रहे हैं, जो लोग दान ले रहे हैं, वो पूरा एक दान एक तरह से का धंधा है, वो दान नहीं है कि मैं बिजनेसमैन हूँ, अगर ये इलेक्ट हो जाएगा, अभी मैं इसके पॉलिटिकल कैंपेन के लिए मैं पैसा दूंगा, उसके बाद में वो मुझे परमिशन दे देगा, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट्स आगे बढ़ा देगा। तो जब दान जो है वो एक बिजनेस का एक अलग पद्धति बन जाता है, तो वो दान राजसिक है। जब हम दान देते हैं बिना किसी अपेक्षा के, ये एक पुण्य कर्म है, ये एक अच्छा कर्म करना चाहिए, मुझे मिला है तो मुझे देना चाहिए। तो वो जो है, तो दान जो है वो एक सेवा के रूप में देते हैं, वो सात्विक है। भगवान के लिए देते हैं तो वो और भी अच्छा है, पर वो एक तरह से डिलेड या कंसील्ड बिजनेस है, वो कंसील्ड डील है वो, तो वो राजसिक हो जाता है। और जो दान होता है कुछ डिस्ट्रक्टिव कॉज के लिए होता है, कोई विनाश करने के लिए होता है, तो दान क्या होता है, वो तामसिक होता है, तमस में होता है वो। तो अभी इस प्रकार से दान भी अलग अलग पद्धति से हो सकता है। और फिर बाद में भगवान बताते हैं, आखिरी जो है उसका ज़्यादा वर्णन नहीं, वो थोड़ा टेक्निकल है, बट आई जस्ट क्विकली मेंशन इट, कि वो कहते हैं ओम तत्सत, जो श्लोक है ये ओम तत्सत के बारे में वर्णन करते हैं आखिरी सेक्शन में। और वहाँ पे वो क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति जो ये ओम तत्सत, ये 3 शब्द है, ये न केवल 3 शब्दों को बोलता है पर उसके भाव को समझता है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति जो यज्ञ दान तप करता है वह वास्तव में सही में अर्थपूर्ण होता है। तो अभी ओम तत्सद, इसके अनेक अर्थ है, पर उसका एक सिंपल अर्थ जो है इसके संदर्भ में हम बोल के अंत करते हैं। ओम जो है, ओम इज अ वे टू इन्वोक द अल्टीमेट रियलिटी, लाइक ओम नमो नारायणाय हम बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ओम जो है एक तरह से इन्वोक कर रहे हैं, इन्वोकेशन ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। और तद का सिंपल अर्थ है दैट, और दैट का एक सिंपल अर्थ है नॉट मी। मतलब है ओम तत्सद में एक भाव आता है कि मैं वो परम सत्य नहीं हूं, कि हमारा उस परम सत्य संबंध है पर मैं वो परम सत्य नहीं हूं। ऐसे मैं अमेरिका में था, वहाँ पे एक व्यक्ति के टी शर्ट पे स्लोगन था, तो बड़ा मैं बहुत वर्ड कॉन्शियस हूँ, कहीं भी मैं हमेशा शब्द देखता हूँ, कोई बड़ा बिलबोर्ड भी होगा तो मैं पहले उसका कैप्शन देखूंगा, फिर कैप्शन इंटरेस्टिंग हुआ तो उसका पिक्चर देखूंगा मैं। तो पर कितने लोग होते हैं वो टी शर्ट अपना पहनते हैं, टी शर्ट पे क्या लिखा है उनको खुद को भी ध्यान नहीं होता है। तो ये व्यक्ति आया था, वो योगा प्रोग्राम में आया था, उस पर टी शर्ट पे लिखा था कि आई वॉज एन एथीस्ट टिल आई डिस्कवर्ड आई वॉज गॉड। मैं तब तक नास्तिक था जब तक मैंने नहीं देखा कि मैं भगवान हूँ। तो अभी क्या होता है, तत् का मतलब है कि वो जो परम सत्य है मैं नहीं हूँ, और सत का मतलब है एग्जिस्टेंस। तो वास्तव में क्या है ओम तत्सत, इसका एक सिंपल अर्थ है कि वो जो सत्य है मुझसे परे है, जो सत्य जिसका अस्तित्व से वास्तव में मेरा अस्तित्व है, मैं उसको याद कर रहा हूँ। तो एक तरह से जो हम कहते हैं कि हमेशा भगवान का स्मरण करो, तो ओम तत्सत भी है, ये एक तरह से भगवत स्मरण ही है, थोड़ा इनडायरेक्ट है वो, पर जो वो परम चीज़ है जिसका अस्तित्व है और उसके अस्तित्व के कारण मेरा अस्तित्व है। तो कोई भी व्यक्ति अगर अन्न ग्रहण कर रहा है, यज्ञ दान तप कर रहा है, उस समय उसको अगर ये याद है तो फिर वो चेतना से अगर कार्य करेगा। तो शास्त्र का मतलब ये नहीं है कि आपको शास्त्र का ये श्लोक याद होना चाहिए या वो श्लोक याद होना चाहिए। शास्त्र का उद्देश्य 15वें अध्याय में भगवान ने बताया, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो अगर हम वो परम सत्य को याद रख के, परम सत्य की चेतना में रहते हुए अगर यज्ञ दान तप करते हैं तो वो जो है वह यशस्वी होगा। और ऐसे नहीं करेंगे तो उसका जो परम यश है वो तो नहीं मिलने वाला है। किस हद तक उसका कुछ फायदा होगा वो सत्व रजस तमस में कर रहे हैं, उसके अनुसार उसका फैसला निर्धारित होगा।
तो सारांश में 17वें अध्याय में हमने ये श्रद्धा के विभाग देखे। श्रद्धा का जो विभाग, श्रद्धात्रय विभाग योग, तो इसमें 4 चीज़ें देखी मैंने। सबसे पहले हम देखा कैसे श्रद्धा का अर्थ क्या है। श्रद्धा का अर्थ केवल फेथ नहीं है, वो वास्तव में वैल्यू सिस्टम है कि व्यक्ति की जो विचारधारा है, जो वैल्यूज़ है वो क्या है। न केवल वैल्यूज़ क्या है, उसके वैल्यूज़ की हायरार्की क्या है। अगर कोई अर्थ है वह परमार्थ बन जाता है, किसी के लिए धन ही सबसे बड़ी चीज़ बन जाती है, तो क्या होता है, उससे अनर्थ आता है। तो भगवान बताते हैं कि जैसे हमारा एग्जिस्टेंस है, तो हमारे अस्तित्व से क्या होता है, हमारी श्रद्धा आती है। सत्व से श्रद्धा आती है और श्रद्धा से हमारा अस्तित्व बनता है। तो श्रद्धा ये कोई एक छोटी चीज़ नहीं, कि किस तरह से किसी की श्रद्धा समझनी है तो उसके अस्तित्व को देखेंगे हम। तो अस्तित्व को देखना है, तो अगर एग्जिस्टेंस को देखना है श्रद्धा समझने के लिए, तो एग्जिस्टेंस के संबंध में हमने 4 चीज़ें देखी। क्या है, व्यक्ति का आहार देखो, और आहार के हमने देखे कैसे कि उसका पर्पस क्या है, खाने का पर्पसेस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, फिर उसके अनुसार सत्व रजस तमस में आता है। फिर क्या है, यज्ञ, दान और तप, और इनमें से हर एक जो है सत्व रजस तमस में आ सकता है। और ये यज्ञ दान तप का महत्व क्या है कि हम शरीर, समाज और निसर्ग में रह रहे हैं। तो इन तीनों में रहते हुए जिन सबसे हम कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं, तो इनको हम जो देते हैं वो क्या है, शरीर को जो देते हैं वो क्या है, वो शरीर को हम तब देते हैं जो समाज को क्या करते हैं, दान देते हैं, और जो निसर्ग के लिए हम यज्ञ करते हैं। तो इनके द्वारा हम जो है हमारा जो हार्मनी है वो मेंटेन करते हैं। तो अभी यहाँ पे कि 4 पॉइंट मुश्किल है यहाँ पे बताना, पर कि 3rd पॉइंट जो था कि जो हम कार्य कर रहे हैं यज्ञ, दान या तप, तो वो एक्शन महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा उसका मोटिवेशन महत्वपूर्ण है। वो एक्शन क्यों कर रहे हैं, कि वास्तव में कोई अगर तप कर रहा है पर कोई यज्ञ कर रहा है, हम देखा कि क्या यज्ञ हम हायर कनेक्शन के लिए कर रहे हैं, कि देवताओं को, भगवान को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, या शो के लिए कर रहे हैं, प्रेस्टीज के लिए कर रहे हैं। तो उससे उसका गुण डिटर्मिन होता है। और आखिरी चीज़ हम देखा कैसे है कि जो परम सत्य का स्मरण होता है, ओम तत्सत बोल के का, तो फिर उससे जो ये यज्ञ दान तप जो कर रहे हैं उसका सक्सेस, उसमें यश मिलता है व्यक्ति को। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपकी श्रद्धा भले ही सात्विक या तामसिक, दैवी आपका जो प्रकृति है, जो दैवी प्रकृति है, जो असुरी प्रकृति है, उसके बीच में जो लोग हैं उनको बारे में कैसे समझे, ये 17वें अध्याय का उद्देश्य था। और उसके लिए हम देखते हैं भगवान बोलते हैं कि उनका आहार, यज्ञ, दान तप देखो, और वह किस गुण में है देखो, उससे आपकी उनकी श्रद्धा हम समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एनी क्विक कमेंट शास्त्र प्रभु? ओके, एनी वन क्वेश्चन सो क्विकली? जैसे प्रभु जी आपने यहाँ भी बताया कि यज्ञ, दान और तप, इनमें एक्शन और मोटिवेशन महत्वपूर्ण है। तो हम यज्ञ हो या दान हो, तो उसकी क्रिया को हम किसी गुण में कैसे विभाजित कर सकते हैं, जबकि उसका विभाजन जो करता है जिस गुण में रहेगा उसी के हिसाब से उसका मोटिवेशन होगा। तो फिर ये सारी चीज़ों को भी गुणों के अंदर विभाजन की क्या आवश्यकता है? यदि कर्ता रजोगुण में है तो उसका निश्चित रूप से, क्योंकि कर्ता को रजोगुण कहते हैं कैसे, क्यों क्या है कि ऐसे हो सकता है कि कोई, मान लीजिए कोई मांस खाता है पर वो दान भी देता है, और दान केवल दिखावा के लिए नहीं दे रहा है, वास्तव में वो गरीब लोगों को दान देता है कि उसमें उसको अच्छा लगता है। तो जो कर्ता होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका गुण निर्धारित करना काफ़ी मुश्किल होता है। कि कभी कभी ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो बिल्कुल मांस नहीं खाते हैं
और बहुत जजमेंटल और हार्ड होते हैं कि छोटे छोटे दोष देखते हैं, तो वो प्राणियों को नहीं खाते हैं, वो उससे वास्तव में दूसरे के प्रति उनकी करुणा नहीं आती है। उससे मांस न खाना, उसका उद्देश्य क्या है कि हमें कंपैशन होना चाहिए थोड़ा सा, पर वो मांस तो नहीं खाते हैं, पर उनके जीवन में कुछ कंपैशन है ही नहीं, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही जजमेंटल है, बहुत ही कोई छोटी सी गलती करता है तो बहुत उस पर केस पे चढ़ जाते हैं, क्रूअल है। तो क्या है, तो वो मांस नहीं खा रहे हैं, पर उसका मतलब क्या वो सत्वगुण में हो गए? ज़रूरी नहीं है। इसके विपरीत कोई मांस खा रेगुलरली खाता होगा, पर वास्तव में उसका बर्ताव बहुत शांत है, वो सेंसिटिव है, जेंटल है, ऐसे भी होता है। तो हम कहते हैं आहार से व्यक्ति के बर्ताव पे प्रभाव पड़ता है, उसके चरित्र पे प्रभाव, चेतना पे प्रभाव पड़ता है, पर किस हद तक वो प्रभाव होगा वह उसके पूर्व संस्कार पे निर्धारित है, उसके पूर्व कर्म पे निर्धारित है, उसके बाकी के जीवन पे निर्धारित है। तो इसीलिए वो एक कर्म के कारण पूरा वो कर्ता का जो गुण है वो, या कर्ता इस गुण में है, यह कहना उचित नहीं है। तो जरासंध जो था वो कृष्ण पे इसे ईर्ष्या करता था, पर फिर भी वो वास्तव में वैदिक संस्कृति का बहुत पालन करता था। वो ब्राह्मणों को दान देता था, और ऐसे नहीं बताया गया कि वो ब्राह्मणों का दान सिर्फ दिखावे के लिए दे रहा था, वास्तव में ब्राह्मणों का वो अच्छा पालन पोषण करता था वो। तो इसीलिए क्या है कि पीपल आर कॉम्प्लेक्स, लोग जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं, और किसी का व्यक्ति का एक गुण, तो जब हम रिडक्शनिस्टिक हो जाते हैं, मतलब किसी को एक गुण से देखते हैं या एक कार्य से देखते हैं, इसका ये कार्य ऐसा है इसलिए ये तामसिक है, इसका ये कार्य ऐसा है इसलिए सात्विक है, तो वो क्या है, ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, बहुत सुपरफिशियल हम देख रहे थे। डीपली देखना है तो इसीलिए वो कार्यों को, वो कार्य को हम देखते हैं, कार्य के पीछे जो मानसिकता है वो देखते हैं, पर वो जो मानसिकता है वो व्यक्ति का कितना डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो भी देखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ताय गौर प्रेमानंदी। श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की।